देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बीके सदस्यों की मुलाकात। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन तथा ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञान की चर्चा की। मुलाकात के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आप सभी सफेद कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी संस्था पूरे विश्व में है। पहले आपका भाई रहता था, अब आपकी बहन आ गई है। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। श्री कोविंद जी ने कहा, जब हम गए तो आप सफेद वस्त्रों में कितने अच्छे लगते हो आप लोग। फिर उन्होंने कहा कि आप जो अभी आपके सेंटर 140 देशों में है, आपकी संस्था में कुछ विशेष आकर्षण है। तो मैंने उनको कहा, एक तो पवित्रता का आकर्षण है, दूसरे हम लोग पारिवारिक जीवन को ही पवित्र और शुद्ध बनाना सिखाते हैं। बोले पहले आपका अपने लिए कहा, पहले उसमें आपका भाई रहता था, अब आप उसकी बहन रहती है। इसके बाद बीके आशा ने उन्हें राखी बांधकर ईश्वरीय संदेश दिया। इस दौरान ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ फैकल्टी बीके हुसैन भी उपस्थित रही। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति का भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से गहरा लगाव रहा है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वे एक बार माउंट आबू आए थे और दादी जानकी जी से खास मुलाकात की थी। अधिकारियों समेत गणमान्य लोगों को बांधा गया रक्षा सूत्र। हम सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, परंतु क्या यह केवल कलाई में बांधा हुआ एक सूत्र मात्र है? आइए आज हम इस पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा हर समय हर स्थान पर तो नहीं कर सकता, तो वास्तव में हमारी रक्षा करने वाला कौन है? निश्चित ही वह तो केवल एक सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। इसीलिए रक्षा सूत्र केवल एक रेशम का धागा नहीं, परंतु सर्वशक्तिवान परमात्मा से मन और बुद्धि को बांधने का यादगार है। इस स्मृति को ताज़ा करने के लिए भुवनेश्वर में सभी सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी गई, तो वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी को अपने संबोधन से लाभान्वित किया। आगे डीआईजी राजीव राय से भी बीके दुर्गेश नंदिनी ने ज्ञान चर्चा करते हुए मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। रक्षाबंधन से जुड़ी खबर के साथ अब चलते हैं दिल्ली, जहां हरिनगर सेवा केंद्र द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ बीके बहनों ने प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प देते हुए सभी गणमान्य अधिकारियों को पौधा भेंट कर उनके संरक्षण की प्रतिज्ञा भी कराई। राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार श्रीनिवास पुष्टि, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, जेएनयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर संतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को रक्षा सूत्र बांधकर अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान कराई। आगे बीके नेहा ने वेंकटेश्वर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर शीला रेड्डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डीजी सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी अग्रवाल, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रमेश के गोयल को भी राखी का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए रक्षा सूत्र बांधा। वास्तव में योग क्या है? योग का अर्थ ही है अपने आत्म स्वरूप, साथ ही परमात्मा की सत्य पहचान कर उससे अपना संबंध जोड़कर अंदर निहित दिव्य गुणों की धारणा का प्रयास। इस ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए यूपी सादाबाद के मई गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने मार्गदर्शित किया। आयोजन में सर्वधर्म मान्य परमपिता परमात्मा के कर्तव्य, साथ ही आत्मा के निजी गुण, मन बुद्धि संस्कार का भी विस्तृत ज्ञान दिया गया। घर में सुख शांति लाती है कथा, ये वो कथा है। तो ऐसे संस्कार हमें जीवन में लाने हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको जीवन से समाप्त करने हैं। जब बुराइयों को खत्म करेंगे तो आत्मा देव समान बन जाएगा। ज्ञान सप्ताह में गीता ज्ञान का श्रवण करने के लिए आए ग्राम निवासी भाई बहनों व क्षेत्रीय जनों ने गीता ज्ञान को सराहा, तो वही प्रभारी बीके मिथिलेश, बीके बबीता ने भी आयोजन में विशेष योगदान दिया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर के इंद्रगंज। नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग में जन सुनवाई कक्ष में भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली से नशे से आजादी,
राष्ट्रीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके प्रहलाद, अनुज शिवहरे, पूर्वी अग्रवाल, अहिंसा बाल कल्याण समिति के सदस्य, रमन शिक्षा समिति के सदस्य एवं स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस राष्ट्रीय संवाद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीके प्रहलाद ने ग्वालियर से अपना पक्ष रखा, तो वही आगे कार्यक्रम के अंत में बीके प्रहलाद ने समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी अनुज शिवहरे और पूर्वी अग्रवाल का इंटरव्यू भी लिया। हमारे बीच में समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री अनुज शिवहरे जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ग्वालियर में कितने जो है क्षेत्र में चल रहा है, या ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, या शहर में चल रहा है, या कितने लोगों को इसका लाभ अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। इस प्रकार ये जो पूरा कार्यक्रम है ये न केवल हमारे पूरे समूचे राष्ट्र में है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है। लेकिन हमने इसे अपने भारत राष्ट्र में इसे इस तरह का नाम दिया है कि नशा मुक्त भारत अभियान है, जो कि हम पूरे भारत में चलाकर न केवल अपने ग्वालियर को बल्कि अपने राष्ट्र को भी नशा मुक्ति से लागे रखें। यह कार्यक्रम नशे से आज़ादी, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। 2020 से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे जिलों का प्रथम चरण में चयन किया गया है, जिसमें एक ग्वालियर जिले को भी चयन किया गया है। इसी क्रम में आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश महोबा के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों और अध्यापकों के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत सच्ची आज़ादी मोटिवेशनल कार्यक्रम एवं कल्पतरु के अंतर्गत वृक्षारोपण संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बीके रूपाली ने संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शवाना सिद्दीकी समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में सभी ने पौधारोपण किया। अगली खबर मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां उप सेवा केंद्र अशोकनगर में आज अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे लगाए गए। आगे अशोकनगर से 12 किलोमीटर दूर आंखें भर धार्मिक स्थल पर 1700 पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके रेशम और बीके अरुण समेत लगभग 80 भाइयों ने 250 के करीब पौधे लगाए, जिसमें अमरूद, आम, शीशम, जामुन, नीम, पीपल के वृक्ष थे। अंत में सभी को ईश्वरीय संदेश के पर्चे भी बांटे गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।